Assalamualaikum dear students, welcome to Irfan Science and Commerce Academy. I am your physics instructor अहमद सईद। बेटा जैसा कि हमने सेकेंड ईयर फिज़िक्स को शुरू किया था और आज हम जो है वो चैप्टर नंबर 1 का जो फर्स्ट हमारा सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है इलेक्ट्रोस्टैटिक वाले चैप्टर में से कूलम्स लॉ, आज हम उसको रिलेट करेंगे, उसकी स्टडी करेंगे। बेटा टॉपिक को शुरू करने से पहले सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है वो ये है कि हमें पता है कि हमारे पास दो तरह के चार्जेस मौजूद होते हैं। एक हमारे पास जो चार्ज होता है वो हमारे पास पॉजिटिव चार्ज है, और देन जो हमारे पास एक सेकंड चार्ज है जिसको हम नाम देते हैं वो हमारे पास कौन सा चार्ज है? नेगेटिव चार्ज है। बेटा जब दो चार्जेस को एक दूसरे के करीब लाया जाता है या एक दूसरे से दूर किया जाता है तो उनके करीब लाने या उनको दूर करने की वजह से उनके अंदर एक फोर्स प्रोड्यूस होती है। वो फोर्स दो तरह की हो सकती है। वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी हो सकती है, देन वो फोर्स जो है वो फोर्स ऑफ रिपल्शन भी हो सकती है। बेटा अब हमने देखना है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या होता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का मतलब ये है कि चार्जेस या तो रेस्ट में होंगे या वो मूव कर रहे होंगे। उनकी इस रेस्ट और मोशन की वजह से जो उनके अंदर फोर्स प्रोड्यूस होगी, उस फोर्स के रिजल्टेंट को या उस फोर्स के एक्सप्रेशन को जो है वो हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में स्टडी करते हैं। बेटा अब हमने देखना है कि ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ये कब होती है और ये जो फोर्स ऑफ रिपल्शन है ये कब होती है। आपने अमूमन जो है वो मैट्रिक में सुना होगा कि लाइक चार्जेस जो होते हैं और अनलाइक चार्जेस जो हैं वो हमारे पास दो कैटेगरीज हैं चार्जेस की। हमारे पास अनलाइक चार्जेस और लाइक चार्जेस कौन से होते हैं उनको हम यहाँ पे स्टडी करेंगे। लाइक चार्जेस कौन से होते हैं? जो लाइक चार्जेस का मतलब ये होता है कि जो बिल्कुल एक जैसे हैं। जैसे हम सपोज करते हैं एक हमारे पास पॉजिटिव चार्ज है और दूसरा भी हमारे पास क्या होगा? पॉजिटिव चार्ज होगा। जब आप पॉजिटिव को पॉजिटिव के करीब लेके आएंगे तो वो दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे? दूर धकेलेंगे, रिपेल करेंगे। तो हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन कब होती है? जब चार्जेस क्या होते हैं? लाइक चार्जेस होते हैं। इसी तरह इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कब होती है? जब दोनों चार्जेस क्या हों? अनलाइक हों। अनलाइक का मतलब ये है कि एक चार्ज पॉजिटिव होगा और दूसरा चार्ज नेगेटिव होगा। जब हम इनको एक दूसरे के करीब लेके आएंगे तो ये चार्जेस एक दूसरे को क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे। तो हम सिंपल वर्ड्स में कह सकते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कब होगी? जब दो पॉइंट्स के दरमियान, जब दो चार्जेस जो हैं वो किस तरह के होंगे? अनलाइक होंगे। देन हम अपने टॉपिक की तरफ दोबारा वापस आते हैं, कूलम्स लॉ। बेटे कूलम्स लॉ को स्टडी करते हैं हम। यहाँ पे कूलम्स लॉ रिलेट करता है लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के साथ। हम जरा इसको थोड़ा सा ड्राइव करते हैं। कूलम्स लॉ ये हमें चार्ल्स कूलम ने दिया था। चार्ल्स कूलम ने, जो इसके फाउंडर हैं, जिन्होंने ये लॉ हमें प्रोवाइड किया था। बेटा उनके मुताबिक जब दो चार्जेस को, दो पॉइंट चार्जेस को हम सपोज करते हैं हमारे पास दो लाइक पॉइंट चार्जेस हैं और उनको हमने एक कांस्टेंट डिस्टेंस पे जो है वो मेंटेन किया हुआ है। सपोज दैट हमने कुछ प्रिकॉशंस हैं यहाँ पे। सबसे पहली प्रिकॉशन क्या है कि ये जो चार्जेस हैं ये किस तरह के होने चाहिए? ये पॉइंट चार्जेस होने चाहिए। पॉइंट चार्जेस का मतलब क्या होता है? अब हमने यहाँ पे उसको स्टडी करना है। पॉइंट चार्जेस किस तरह के होते हैं हम उनको पहले यहाँ पे स्टडी करते हैं। पॉइंट चार्जेस ऐसे चार्जेस होते हैं जिनको हमने एक कांस्टेंट डिस्टेंस पे एक दूसरे से दूर रखा होता है। इसके अलावा अगर आप पॉइंट चार्जेस का कॉन्सेप्ट समझना चाहते हैं तो जो भी चार्ज आप अंडर ऑब्जर्वेशन रखते हैं उनको हम क्या कहते हैं? पॉइंट चार्जेस कहते हैं। अंडर ऑब्जर्वेशन जितने भी चार्जेस होंगे वो सारे कौन से होंगे? पॉइंट चार्जेस होंगे। या इनको एक और कॉन्सेप्ट से भी याद रखा जाता है कि जो मैसलेस चार्जेस होते हैं उनको हम क्या कहते हैं? पॉइंट चार्जेस कहते हैं। देन एक जो इसमें सेकंड प्रिकॉशन है वो ये है कि हमने ये जो चार्जेस हैं ये किस हालत में पड़े होंगे? रिमेन कांस्टेंट होंगे। मींस कि ये हरकत नहीं कर रहे होंगे, क्योंकि अगर ये हरकत कर रहे होंगे, ये वाला चार्ज या ये वाला चार्ज, तो फिर इनके दरमियान का जो डिस्टेंस है वो मेंटेन नहीं रह सकता। इसलिए हम कह सकते हैं कि हमने इन दोनों पॉइंट चार्जेस को किस तरह रखा हुआ है? कांस्टेंट मोशन में रखा हुआ है। देन फर्दर जो है हम इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं अपने इस टॉपिक को। बेटा कूलम्स लॉ ने हमें इसकी एक डेफिनेशन प्रोवाइड की थी और वो डेफिनेशन क्या थी हम इसको डिफाइन करते हैं। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड रिपल्शन बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस, two point charges is directly proportional
टू दी प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दी स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। इस डेफिनेशन को हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। चार्ल्स कूलम ने हमें बताया, बेटे चार्ल्स कूलम ने हमने बताया, उसने हमसे कहा कि जो दो पॉइंट चार्जेस के दरमियान में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ रिपल्शन होती है, यानी जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होती है, दो पॉइंट चार्जेस के प्रोडक्ट के, और वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके होती है, स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। अगर हम इस इक्वेशन को थोड़ा सा रिलेट करें तो वो ये बनेगी कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस के एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम, कि इन दोनों के दरमियान का जो डिस्टेंस है वो इस फोर्स के क्या होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। मींस के जितना आप डिस्टेंस इंक्रीज करेंगे उतनी फोर्स क्या होती जाएगी, रिड्यूस होती जाएगी। हमें पता है कि जब हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के साइन को खत्म करते हैं तो एक कांस्टेंट आता है, यहाँ पे जो k है वो हमारे पास क्या है, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है, और ये जो k है इसकी वैल्यू को हम यहाँ पे पुट कर सकते हैं, ये हमारे पास बराबर होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 0 के। बेटे ये जो एप्सिलॉन नॉट 0 है ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास बराबर होता है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस के, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस के। मींस के हमने ये जो परमिटिविटी है ये हमें बताती है कि दो पॉइंट चार्जेस के दरमियान में ये जो हमने मीडियम है ये कौन सा है, आया ये मीडियम कोई एयर है, आया मीडियम कोई स्पेस है, या हम वाटर में इसको परफॉर्म कर रहे हैं इस एक्सपेरिमेंट को, तो ये हमें बताता है एप्सिलॉन नॉट कि ये हमारे पास क्या है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस है, यानी ये दो पॉइंट चार्जेस के दरमियान में जो मीडियम हमने सपोज किया वो हमारे पास क्या है, फ्री स्पेस है। बेटा देन फर्दर इसको थोड़ा सा एलैबोरेट करते हैं। इसको k की जो वैल्यू होती है वो हमारे पास बराबर होती है 9 × 10⁻⁻⁹ के। देन अगर हम इसे अपनी इस इक्वेशन में पुट कर दें k की वैल्यू को, तो इक्वेशन बन जाएगी f = k की जगह पे हम उसकी वैल्यू लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 0, देन ये अगले वाली वैल्यूज एज इट इज q1 q2 ओवर r का स्क्वायर। तो ये हमारे पास क्या बन गया है, वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन है जो इन दी प्रेजेंस ऑफ मीडियम है, जिसमें हमने क्या ऐड कर दिया, दो पॉइंट चार्जेस के दरमियान में एक मीडियम को ऐड कर दिया। बेटा अब हमने देखना है कि ये जो फोर्स है, अगर दो पॉइंट चार्जेस के ऊपर फोर्स लग रही हो तो वो पॉइंट चार्जेस किस तरह बिहेव करेंगे। हम सपोज करते हैं कि मेरे पास दो पॉइंट चार्जेस हैं, कुछ इस तरह से हमने उनको प्लेस किया हुआ है। देखिए अगर ये पॉइंट चार्ज मूव करता हुआ इसकी तरफ जा रहा है तो एक वक्त आएगा कि ये इससे टकराएगा और इसके ऊपर एक मैग्नीट्यूड की फोर्स लगाएगा, ऐसे ही है। देन फर्दर जो क्या होगा, हमने न्यूटन्स के थर्ड लॉ में पढ़ा हुआ है कि अगर ये चार्ज मूव करता हुआ इसकी तरफ जाता है और इसके ऊपर एक फोर्स लगाता है तो उसके बदले में ये चार्ज भी इसके ऊपर क्या करेगा, एक फोर्स लगाएगा, लेकिन उस फोर्स की जो डायरेक्शन है वो हमारे पास क्या होगी, ऑपोजिट होगी। तो अगर हम सपोज करेंगे हमारे पास ये जो इसके ऊपर फोर्स लगा रहा है वो F21 वाली फोर्स है, तो हम लिख सकते हैं F21 = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 0 q1 q2 ओवर r का स्क्वायर। इसके बदले में जो इस वाले चार्ज ने इसके ऊपर फोर्स लगाई है वो ऑपोजिट थी, तो हम उसकी वैल्यू को नेगेटिव सपोज करेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 0 q1 q2 ओवर r का स्क्वायर। बेटा अगर मैं इस पूरी इक्वेशन की जगह पे F21 को पुट कर दूं तो ये हमारे पास इक्वेशन कुछ इस तरह बन जाएगी कि F21 जो है वो किसके बराबर है, नेगेटिव ऑफ F12 के। मींस के इसने जो इसके ऊपर फोर्स लगाई उसकी डायरेक्शन बिल्कुल फॉरवर्ड थी, उसके नतीजे में इस वाले चार्ज ने इसके ऊपर एक फोर्स लगाई जिसकी डायरेक्शन क्या थी, रिवर्स थी। तो ये नेगेटिव का साइन जो है वो किसको इंडिकेट कर रहा है, सिर्फ उसकी डायरेक्शन को। देन फर्दर जो है अगर हमने दो पॉइंट चार्जेस के दरमियान में, यहाँ पे हमने सपोज किया था कि दो पॉइंट चार्जेस के दरमियान में जो मीडियम है वो फ्री स्पेस है, लेकिन अगर ऐसा ना हो कि दो पॉइंट चार्जेस के दरमियान में मीडियम फ्री स्पेस ना हो तो फिर हमारे पास एक ड्राइव है, एक डेरिवेशन है जिसको हम कुछ इस तरह लिखते हैं 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 0 एप्सिलॉन नॉट r q1 q2 ओवर r का स्क्वायर।
ये जो एप्सिलॉन नॉट आर है ये हमें बताता है कि अगर फ्री स्पेस वाला मीडियम मौजूद नहीं है तो फिर इन दोनों पॉइंट चार्जेस के दरमियान का जो मीडियम है वो क्या है। तो बेटा ये जो एप्सिलॉन नॉट आर है ये परमिटिविटी ऑफ अ मीडियम है जो हमें बताती है कि दो पॉइंट चार्जेस के दरमियान का मीडियम क्या है। तो इसी तरह हम क्या कर सकते हैं, दो पॉइंट चार्जेस के दरमियान अगर हम डिस्टेंस को मेंटेन करें तो हम जो चार्ल्स कूलम ने जो हमें फोर्स का फॉर्मूला दिया था कि दो पॉइंट चार्जेस के दरमियान में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन है तो हम उसको बड़ी आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। बेटा ये था हमारा आज का टॉपिक। अगर आपको इसको समझने में कोई भी डिफिकल्टी हो रही हो तो आप कमेंट करके दोबारा पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।